अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर को डिस्कस किया था क्योंकि पॉलिनोमियल को लर्न करने के लिए ऑर्डर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर आई के बटन को प्रेस करें। पॉलिनोमियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, चाहे पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो, कोई भी इंट्री टेस्ट हो, ये पॉलिनोमियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। इसलिए मैंने आपके लिए ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चूज़ की हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को हल करना मुश्किल नहीं होगा। आइए चलते हैं डिग्री की डेफिनेशन की तरफ। डिग्री की डेफिनेशन में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखनी है तो आपने सबसे पहला काम मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है। मैक्सिमम मीन हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा यूज़ हो रहा है। उसके बाद फिर आपने उसकी पावर को देखना है। तो डेफिनेशन की तरफ आप देखें, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकर्स इन द ओडीई आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल। आपने रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है और फ्रैक्शन से फ्री करना है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगारिथम फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके सामने जो फंक्शंस हैं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। तो याद रहे, जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है तो उसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ढूंढना है। फिर उसके बाद आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। वो पावर जो भी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल साइन को ख़त्म कर देते हैं। अगर वो मौजूद हैं तो फिर उनकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं हो सकती। डेफिनेशन के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो फिर याद रहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल, कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो फिर आप उसकी डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और जो 4th नंबर पे है इसकी डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री है। इनमें आप ढूंढें सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पर आप देखें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो आपका फर्स्ट है। उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की आपने पावर देखनी है, जैसे कि इसकी पावर यहाँ 1 है तो इसकी डिग्री फिर क्या हुई, 1। इस तरह सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखें, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव ढूंढें क्या है। मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें बेटा सेकंड है, सेकंड ऑर्डर ये आपके पास मैक्सिमम डेरिवेटिव है। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखें क्या है, यहाँ पर इस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 है। सो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 1 हुई। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो पावर है वो भी क्या है, वो 1 है। सो इसकी भी डिग्री 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3 और जो 6 है इसकी डिग्री सेकंड है। एग्जांपल नंबर जो 3 आप देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव देखें क्या है। इसमें आप देख सकते हैं डेरिवेटिव फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव थर्ड हुआ। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, उसकी पावर यहाँ पे 2 है। फिर इस थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हुई, 2। इसी तरह से आप 6 को देखें, यहाँ पे रेडिकल साइन मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो, अगर उसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो रहा है तो हम कभी भी उसकी डिग्री नहीं बता सकते जब तक हम उस रेडिकल साइन को रिमूव नहीं करवा देते। अब यहाँ पर आप देखें,
ये मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रेडिकल साइन को ख़त्म किया बोथ साइड्स के करने से। तो यहाँ पे आप देखें अब मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। मैक्सिमम डेरिवेटिव आपको पता है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, उसी की हमने पावर देखनी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पावर 2 है। सो डिग्री ऑफ 6 डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हुई, 2 हुई। इक्वेशन नंबर 5 है, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव के साथ हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है। अगर डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, लोगारिथम फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। सो इक्वेशन नंबर 5 की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। लास्ट में आप देखें कि जो इक्वेशन नंबर 7 है ये फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट है, तो ये आपके पास फर्स्ट डिग्री कहलाएगी ऑफ पीडीई। ये जो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल रखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। अगर आप इन एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए आप उसकी डिग्री इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इन एग्जांपल के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा आपके सामने जो ये मैंने रखी है, इसकी डिग्री हमने बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री फर्स्ट होगी क्योंकि डेरिवेटिव के अलावा कोई भी टर्म आपके पास हो जो विदाउट डेरिवेटिव हो। विदाउट डेरिवेटिव में रेडिकल साइन या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल जो आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ जब तक ये रेडिकल साइन ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि मैं इस रेडिकल इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आपने क्या करना है, ये 2 और 3 का एलसीएम लेना है। इस 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं बोथ साइड 6 पावर ले लेता हूं। तो टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होगी। इस होल पावर को बाय फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब हमने इसमें देखना है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो इसमें थर्ड ऑर्डर है। वो थर्ड ऑर्डर जो है वो 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने किसकी पावर लेनी है, क्या इसकी पावर लें कि इसकी लें। तो याद रहे डिग्री जब भी बतानी होती है डिग्री मीन मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे फिर ये मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है। सो इसकी डिग्री फिर क्या हुई, 2 हुई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज़ हो रहा है और लोगारिथम फंक्शन भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अब इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, सो डिग्री ऑफ सी और डी इक्वेशन की एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव में इन्वॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखें ये पावर में इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव लोगारिथम फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो लोगारिथम फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, देन उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा। एग्जांपल नंबर ई जो है यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री को देखें आप। इसकी डिग्री 1 होगी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी डिग्री 1 क्यों है। मैंने आपको बताया कि आपने डेरिवेटिव में देखना है, क्या डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर तो इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। डेरिवेटिव के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेपरेट हो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेपरेट हो या लॉगरिथम फंक्शन सेपरेट टर्म्स में आ जाए तो उस वक्त उसकी हम डिग्री बता सकते हैं, लेकिन हमने डेरिवेटिव से इन फंक्शन को बचाना है। अगर वो डेरिवेटिव उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो देख सकते हैं वो सेकंड ऑर्डर है, तो उसकी पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ e इज़ 1। मैंने आपके सामने डिग्री का लेक्चर एक्सप्लेन किया है, तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।